कश्मीर में आजादी की ईद। जी हां, देश भर में हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई जा रही है। रौनक हिंदुस्तान के कई राज्यों से लगातार सामने आ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर बेहद खास है क्योंकि धारा 370 हटने के बाद ईद का ये पहला मौका है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर आपके सामने है। श्रीनगर में लोग देखिए किस तरह से बाहर निकले हुए हैं, जम्मू में बाहर निकले हुए हैं। ईद की नमाज भी अता की, हालात सामान्य है। धारा 144 हटा ली गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम अब भी है ताकि किसी भी तरह से कोई अनहोनी ना हो। लेकिन जम्मू श्रीनगर की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किस तरह से धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। सिस्टम के सामने, प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने ये बड़ी चुनौती थी कि शांतिपूर्वक ईद हो सके और कुछ ऐसी ही तस्वीर आज सामने आ रही है। श्रीनगर में कैसे हालात है, न्यूज नेशन संवाददाता अनुराग दीक्षित की श्रीनगर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। ईद उल अज़हा का त्यौहार वैसे तो पूरे देश और पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, लेकिन देश की अगर बात करें तो हर किसी की नज़र कश्मीर में है कि यहाँ पर ईद का जो त्यौहार है वो किस tariके से मनाया जा रहा है। दोपहर का वक्त है, सुबह 8 बजे यहाँ पर नमाज अदा की गई और जो जानकारी लगातार दी जा रही है गृह मंत्रालय के द्वारा, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पूरी कश्मीर घाटी में किसी भी तरीके की हिंसा की कोई खबर सामने नहीं आई है। शांतिपूर्ण तरीके से जो ईद का त्यौहार है वो यहाँ पर मनाया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि ईद के त्योहार को लेकर एक दिन पहले कुछ छूट दी गई थी ताकि लोग अपने घरों से बाहर निकल सकें, खरीदारी कर सकें और नमाज अदा करने के लिए भी तमाम इंतजाम किए गए थे। हालांकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी खतरे के अलर्ट के मद्देनजर जो सुरक्षा एजेंसी उन्होंने कुछ एहतियातन कदम जरूर उठाए हैं। आज श्रीनगर में नमाज अदा करने के लिए जो मस्जिद थी, जो खासकर बड़ी मस्जिद थी, वहां पर नमाज अदा करने से रोका गया लोगों को। जो छोटी मस्जिदें हैं वहां पर नमाज अदा की गई है, वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर इस तरीके का एक बदलाव जरूर देखा गया है, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है गृह मंत्रालय के द्वारा, उसके मुताबिक पूरी कश्मीर घाटी में ईद के इस पाक त्योहार पर किसी भी तरीके की कोई हिंसा नहीं हुई है। शांतिपूर्ण तरीके से ईद का त्योहार मनाया गया है। इस वक्त न्यूज नेशन श्रीनगर के डल लेक के किनारे है। आप देख सकते हैं जो सड़क है, यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हाई अलर्ट पर हैं और जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, घुसपैठ हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। लगातार चप्पे चप्पे पर चौकसी बरती जा रही है, लेकिन नागरिकों को भी परेशानी ना हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और इन सब के बीच गृह मंत्रालय की तरफ से अब ये कहा गया है कि ईद के मौके पर अब तक जो जानकारी मिली है, यानी दोपहर तक पूरी कश्मीर घाटी में स्थितियां सामान्य हैं। वैसे तो ये पूरा जो डल लेक का इलाका है ये 2400 घंटे 365 दिन यहाँ पर लगातार पर्यटक नजर आते थे, लेकिन धारा 370 और 35A को हटाने के बाद स्थितियाँ थोड़ी बदली हैं। पर्यटक यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज ईद का पाक त्यौहार है, लिहाजा जो तमाम स्थानीय लोग हैं वो भी अपने घरों में हैं, अपने घरों के लोगों के साथ वो अपने त्यौहार को मना रहे हैं। और हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। धीरेन्द्र, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि इस वक्त खुद आप मौके पर मौजूद है, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों का जायजा आपने लिया है। लगातार न्यूज नेशन भी कह रहा है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दे। हकीकत जानना चाहेंगे, ग्राउंड जीरो पर आज ईद की रौनक किस तरह से देखने को मिली? देखिए, जो नमूमन त्यौहार होता है, चूंकि घाटी का सबसे बड़ा त्यौहार है, तो जो उस पर हमेशा की तरह रौनक थी, उस तरह की रौनक आपको अभी ऐसे कोई भी उम्मीद नहीं करता था, क्योंकि लगातार 370 हटने के बाद कई जगह जिस तरह से धारा 144 थी, लेकिन पूरे उससे सरकार ने बाकायदा ये दिया है आंकड़ा कि किस तरह से श्रीनगर में कितनी मस्जिदों में कितने लोगों ने नमाज अदा की। उसके बाद बडगाम है, उसके बाद बारामूला, अलग अलग जगह बाकायदा उनकी संख्या तक को बताया गया सरकार की तरफ से कि जो मस्जिदें हैं उनमें नमाज अदा की जा रही है और उन लोगों को नहीं किसी नमाजी को रोका नहीं गया है। जो भी जाना चाह रहा था नमाज के लिए, एक बड़ी संख्या अलग अलग मस्जिदों में गई और वहां नमाज अदा की गई। कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देना था, क्योंकि कुछ ना कुछ इनपुट्स हमेशा लगातार रहते हैं और इस तरह में कुछ इस तरह के मौके का फ़ायदा अफवाहों के सहारे कुछ लोग उठाने की भी कोशिश कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जगह मस्जिदों में नमाज अदा की गई है, लेकिन उसके बाद जो नमाज अदा करने के बाद लोगों को उनके घरों में जाने के लिए कहा गया। जो अमूमन जिस तरह से हम देखते हैं कि नमाज के बाद लोग मिलते हैं, उस तरह का नहीं है, लेकिन ये जिस तरह का अंदेशा है, जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी, उसको रोकने में यकीनन प्रशासन को कामयाबी मिली है और जिस तरह के अलर्ट हैं उस तरह के मुताबिक सुरक्षा इंतजाम पूरी घाटी में आपको दिखाई देते हैं। जी
बिल्कुल धीरेन्द्र, बहुत जल्द आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि बड़ी चुनौती यहाँ पर थी अनुच्छेद 370 के हटने के बाद ईद जिस तरह से मनाई जाए, इसलिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। धारा 144 भले ही हटा ली गई, लेकिन सुरक्षा के चप्पे चप्पे पर किस तरह की तैनाती थी वो लगातार न्यूज नेशन ने तस्वीरों के जरिए दिखाई भी है। कहा जा सकता है कि इस मोर्चे पर कामयाबी यहाँ पर हासिल हुई है। हाँ देखिए, जिस तरह से हिंसा की आशंकाएं, अफवाहें फैलाई जा रही थी, उसको रोकने में बड़ी कामयाबी हुई। अभी प्रशासन को बहुत अंदर तक जाना है, लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों के अंदर तक जाना है, उन जगह तक पहुंचना है जहां की काफ़ी, चूंकि फ़ोन लाइनें नहीं है, लैंडलाइंस बंद है, इंटरनेट बंद है, तो ज़्यादातर हिस्सों तक रीच करनी है कि वो लोगों को ये यकीन दिला सकें कि जो ये फैसला हुआ है उसमें उनका हित है। लिहाजा अभी हम कह सकते हैं कि एक बड़ी कामयाबी हासिल की, जो हिंसा की संभावना या अफवाहों के सहारे कुछ फायदा बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जानकारी के लिए। और हमारे सहयोगी में बता भी रहे हैं कि जो ग्राउंड जीरो पर तस्वीर नजर आती है वो ये बताने के लिए फिलहाल काफी है कि हालात सामान्य हैं और इस मोर्चे पर कामयाबी भी हासिल हो रही है। इसलिए लगातार न्यूज नेशन भी कह रहा है ना अफवाह पर ध्यान दे और ना ही अफवाह को हवा दे। एक छोटा सा ब्रेक, कुछ और जरूरी खबरों के साथ फौरन हासिल होंगे।